राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी है निष्काम सेवा का फल। बहुत सुंदर कहानी है। नगर के राजमार्ग से राजा की सवारी जा रही थी। एक बुढ़िया का लड़का कहने लगा, माँ मुझे राजा से मिलना है। माँ बोली, बेटे हम गरीब लोग हैं। तेरे पिता कई वर्ष पूर्व चल बसे, अपनी कोई पहुँच नहीं है। राजा से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। कुछ भी हो माँ, मुझे राजा से मिलना ही है। बेटे ने हट कर ली। माँ ने युक्ति बताते हुए कहा, बेटा एक उपाय है। राजा का महल बन रहा है, वहाँ जाकर काम में लग जा। एक सप्ताह के बाद तनख्वाह मिलेगी तो लेना मत। सप्ताह के बाद तनख्वाह मिलेगी तो लेना मत। बस उत्साह से काम में लगे रहना। लड़का काम में लग गया। बड़ी तत्परता और चाव से लगा रहा। एक हफ्ता बीता, दूसरा बीता, तीसरा भी गुजर गया। लड़का तनख्वाह लेने का इनकार करता और काम बड़े उत्साह के साथ करता। वजीर ने देखा, अजीब लड़का है, बढ़िया काम करता है और अपनी मजदूरी के पैसे भी नहीं लेता। वजीर के दिल पर लड़के के लिए अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जाकर राजा को बताया तो राजा ने उस बच्चे को बुलाया। उत्साह और तत्परता एवं अहोभाव से काम करने वाले बच्चे के वाणी में माधुर्यता थी, दिल में उदारता थी। राजा को मिलने में जो स्नेह था वह उमड़ आया। राजा के दिल पर बच्चे का जादू सा प्रभाव पड़ा। राजा बोला, आज से यह लड़का महल बनाने के काम में नहीं, अपितु मेरी अगल बगल सेवा के कार्य में लगा दिया जाए। वजीर बोला, जो आज्ञा राजन। बच्चा राजा के महल में सेवा कार्य करने लगा। महल का खान पान और निवास तो मिलना ही था। राजमहल के भोजन और निवास की इच्छा रखकर कोई कार्य करे तो उसको ऐसा भोजन और निवास मुश्किल से मिलता है। सेवा के लिए सेवा करने वाले बच्चे को भी भोजन और निवास मिल ही गए। मानो बच्चे का काम करना काम ना रहा, यज्ञ हो गया। सेवा के लिए शरीर को टिकाना है, यह भाव आ जाए तो जीवन यज्ञ बन जाए। भोग के लिए शरीर को टिकाया तो बंधन हो गया। परहित के कार्य करने के लिए शरीर को तंदुरुस्त रखना, यह यज्ञ हो गया। अपने को कुछ विशेष बनाने के लिए शरीर का लालन पालन किया तो बंधन हो गया। जो यागार्थ कर्म करते हैं वे बड़े आनंद से जीते हैं, बड़ी मौज से जीते हैं। जितना जितना निस्वार्थ भाव होता है उतना उतना भीतर का रस छलकता है। मन बुद्धि विलक्षण शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। विधवा माई के बच्चे को राजा की सेवा मिल गई। राजा का संग मिल गया। उसकी बुद्धि ने कुछ विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। रानी का हृदय भी उसने जीत लिया। व्यक्ति जितना निस्वार्थ होता है उतनी उसकी सुषुप्त जीवन शक्ति विकसित होती है। आदमी जितना स्वार्थी होता है उतनी उसकी योग्यता कुंठित हो जाती है। अपने अहंकार को कोसने के लिए आदमी जितना काम करता है उतना ही वह अपनी क्षमताएं क्षीण करता है। श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु जितना कार्य करता है उतनी उसकी क्षमताएं विकसित होती हैं। उस बच्चे की क्षमताएं विकसित हो गईं। उसने अपने सुंदर कार्यों से राजा रानी का हृदय जीत लिया। दोनों के दिल दिमाग में बच्चे की निर्दयता एवं कार्य की तत्परता का प्रभाव छा गया।
एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है, इस बालक को गोद ले लें और अपना राजकुमार घोषित कर दें। तो रानी हर्ष से बोल उठी, हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन आपसे बात करने में जरा संकोच होता था। आज आपने मेरे दिल की बात कह दी। अब विलंब क्यों? शुभस्य शीघ्रम, राजपुरोहित को बुलाइए। और दोनों ने निर्णय ले लिया और बच्चे को अपना पुत्र घोषित करके राज तिलक कर दिया। महल में और सारे नगर में आनंदोत्सव मनाया गया। राजमार्ग पर दोनों की शोभा यात्रा निकली। राजा और राजकुमार का अभिवादन करने के लिए सड़कों पर प्रजा की भीड़ हो गई। राजकुमार ने अपनी बुढ़िया माँ को देखा। उसके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। अपनी वात्सल्यमयी माँ से मिलने के लिए वह लालायित हो उठा। वह राजा से बोला, महाराज श्री, वहाँ देखो, मेरी माँ खड़ी है, जिसने मुझे आपसे मिलने का रास्ता दिखाया था। मैं उसके चरण स्पर्श करने को जाऊं? तू अकेला ही नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों रथ से नीचे उतरे और जाकर बुढ़िया को प्रणाम किया। बुढ़िया के पास कैसी अद्भुत कुंजी थी सत्संग की। उसने बेटे को सिखाया था कि तू निष्काम भाव से कर्म करना, अन्यथा लड़के के पास कोई हथियार नहीं था कि राजा को वश में कर ले। उस बुढ़िया के पास भी कोई हथियार नहीं था कि राजा आकर उसके पैर छुए। निष्कामता एक ऐसा अनुपम हथियार है कि जीव को ईश्वर के पास नहीं जाना पड़ता है, ईश्वर ही जीव के पास आ जाता है। बुढ़िया को राजमहल के दरबार नहीं खटपटाने पड़े, राजा स्वयं उसके घर आ गए। निष्कामता से उस बच्चे का चित्त इतना विकसित हुआ, इतना उन्नत हुआ कि वह स्वयं राजा बन गया। राजाओं का भी जो राजा है, परमात्मा उसको भी प्रसन्न करना चाहे तो यज्ञार्थ कर्म किए जाएं। यज्ञार्थ कर्म करने से हृदय में तृप्ति होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।